सूरदास के पिता और यहाँ पर दिया गया है, समझ गए हैं, तो तुलसीदास जो 12वीं का, समझ गए हैं, दूसरा अध्याय है, यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, यहाँ पर पद लिखा है। इससे जो अगला जो क्लास लिए थे सूरदास के बारे में, वो भी पद लिखा था यहाँ पर। और आज जो क्लास है यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, जो यहाँ पर पद ही लिखा है। काफी भैया छोटा है, इसे भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं पहले जन्म मृत्यु के बारे में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में, मतलब समझिए, इसको इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जन्म तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। ये अनुमानित है, फिक्स नहीं है कितना में हुआ था, अनुमानित है, मतलब लगभग में दिया गया है। और यहाँ पर अगला दिया गया है निधन। निधन का क्या, मृत्यु। और इसका तुलसीदास जो निधन हुआ था 1623 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया जन्म स्थान। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था आपको राजापुर, जो राजापुर आपको बांदा में पड़ता है। बांदा जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में। और यहाँ पर अगला दिया गया मूल नाम। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था राम बोला, इसको बचपन में राम बोला के नाम से पुकारा जाता था, समझ गए। और यहाँ पर अगला दिया गया माता का नाम। तो तुलसीदास के माता का नाम जो था हुलसी देवी थे, समझ गए। और उसका यहाँ पिता का नाम भी दिया गया है। तुलसीदास के पिता का नाम था यहाँ पर आत्माराम दुबे। इस सबको अच्छा से तैयारी कर लेने का है, ठीक है। पिता का नाम समझ गए ना, आत्माराम क्या है, दुबे। और अगला दिया गया है पत्नी का नाम। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम यहाँ पर था रत्नावली, समझ गए। रत्नावली पर अपना पत्नी के नाम पर बहुत सारा ग्रंथ लिखा है, जो काफी वायरल हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि पत्ना दिखा है, उसका पत्नी जो नाम है क्या है, रत्नावली है। और यहाँ पर अगला लिख दिया है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु यहाँ पर जो है तुलसीदास का नरहरि दास है। ये क्या बार ने क्वेश्चन पूछ दिया है, समझ गए। और शिक्षा गुरु जो था यहाँ पर शेष सनातन, इसी से ज्ञान मिला था। और जो शेष सनातन जो था काशी के परम विद्वान व्यक्ति है, समझ गए। जो शिक्षा गुरु किसका है, तुलसीदास का है। और यहाँ पर दिया गया है अस्थाई निवास, जहाँ पर वो क्या कहते हैं रह रहा था, अस्थाई निवास। तो अस्थाई निवास यहाँ बता रहा है कि काशी में। तो काशी में ये क्या कर रहा था, जन्म हुआ राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहाँ रह रहा था ये, काशी में रह रहा था। और यहाँ पर दिया गया मित्र का नाम। तो वैसे तो बहुत सारा मित्र था, लेकिन काफी इंपोर्टेंट जो दो मित्र था, काफी इंपोर्टेंट यहाँ दिया है। अब्दुल रहीम खान खाना इसका मित्र है, किसका, तुलसीदास का। उसका यहाँ दिया गया नावादास। इससे जो अगला चैप्टर में नावादास है, समझ गए, इसका भी मित्र था तुलसीदास का। और कुछ यहाँ पर पॉइंट जो लिखे हैं दिया गया है 31 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस को लिखा है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग हिंदी इतिहास में पढ़ते हैं रामचरितमानस, भगवान श्री राम को क्या कहते हैं, सीता जी को जन्म से लेकर शादी ब्याह तक ना होते धनुष क्या, पूरा इसका जन्म से लेकर पूरा कहानी जो लिखा है, समझ गए। तो वहीं पर संस्कृत में लिखा है क्या कहते हैं वेद व्यास, आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत में लिखा है वेद व्यास। और यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है तुलसीदास रामचरितमानस, जो 31वें वर्ष की अवस्था में लिख डाला। और रामचरितमानस को लिखने में कुल टाइम लगा था 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, लिख दिया 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। कितना टाइम लगा उसको रामचरितमानस को लिखने में, किसको, तुलसीदास को। और यहाँ पर अगला दिया गया है तीर्थ यात्रा। कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्रा क्या था उसके बारे में बता रहे हैं। तो वैसे तो तुलसीदास यहाँ पर था, बहुत सारा तीर्थ यात्रा किए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जब क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा जो खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है मथुरा वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का था स्थल है। तो मथुरा वृंदावन यहाँ पर तीर्थ यात्रा किया है। उसके बाद कुरुक्षेत्र, जो कल चर्चा किए थे, कुरुक्षेत्र के बाद अगला वीडियो में बताए थे, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो लिखा था कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र भी क्या है, तीर्थ यात्रा क्या है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हरिद्वार। हरिद्वार में क्या क्या था ये तीर्थ यात्रा क्या, अगला दिया गया यहाँ पर बद्रीनाथ, यहाँ पर भी तीर्थ यात्रा किया है कौन, तुलसीदास। जगन्नाथपुरी भी है, रामेश्वर है, इसी तरह से बहुत सारा यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रा तुलसीदास अपनी लाइफ में क्या है। और यहाँ पर दिया गया रचनाएं, मतलब कौन कौन सा रचना यहाँ प्रस्तुत की गई है, यहाँ पर लिखा है, दिया गया है राम लल्ला न छू, समझ गए ना, इसी का लिखा हुआ, किसका, तुलसीदास का। अगला दिया गया है पार्वती मंगल, समझ गए, तुलसीदास का ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगला दिया गया है जानकी मंगल, समझ गए, तुलसीदास का ही लिखा हुआ है। अगला दिया गया है दोहावली, कवितावली, गीतावली, समझ गए। फिर दिया गया है श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, सब और इसी का लिखा हुआ। जितना भी देखे हैं सब एक पर एक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगला दिया गया है विनय पत्रिका, समझ गए, इसका लिखा हुआ है, किसका, तुलसीदास का। और अगला पॉइंट यहाँ देखिए एजुकेशन, शिक्षा, यहाँ पर कितना था उसके पास टैलेंट है, नॉलेज था। देखिए यहाँ पर दिया गया चारू वेद, इसके पास चारू वेद को ज्ञाता हो गया था, कब जानते हैं,
15 वर्ष की उम्र में, ध्यान दीजिएगा, मात्र 15 वर्ष की उम्र में चारों वेद, उसके बाद दिया गया इतिहास पुराण, इतना का ज्ञाता बन गया था। कौन? तुलसीदास। चारों वेद जानते होंगे कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चारों वेद को ज्ञाता 15 वर्ष की उम्र में बन गया। आजकल तो क्या कहते हैं 15 वर्ष की उम्र सही तो क्या कहते हैं यहाँ पर किताब पढ़ना भी नहीं आता है कि नहीं। लेकिन तुलसीदास जो था यहाँ पर 15 वर्ष की उम्र में, समझ गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद ज्ञाता बन गया। और साथ ही साथ यहाँ दिया गया इतिहास और पुराण, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, महाभारत नहीं सब देखते हैं, कृष्ण पुराण हो, इतना चीज का ज्ञाता बन गया था। कौन? तुलसीदास। 15 वर्ष की उम्र में। ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इतना काफी इंपॉर्टेंट था, सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखवा दिया, सच तैयारी कर लीजिएगा, समझ गए। यहाँ पर जो लिखा है पद तुलसीदास, तो इसमें 2 पद लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। तो तुलसीदास यहाँ पहला पद में जो चर्चा किया है, समझ गए ना, तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास श्री राम का परम भक्त था, समझ गए। सूरदास कृष्ण जी का था परम भक्त। और यहाँ पे जो पढ़ते हैं तुलसीदास, ये तुलसीदास का परम गुरु कौन है? इसको देवता माना था, परम काव्य गुरु। तो तुलसीदास जो था आपको श्री प्रभु श्री राम को अपना गुरु माना था, उसी को पूजा पाठ करता। यहाँ पर 2 पद लिखा है, पहला पद और दूसरा पद, दोनों को हम समझ गया, शॉर्ट में सारांश समझा देते हैं, समझ गए ना। तो सारांश अगर समझ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए 5 क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो पहला सारांश में यहाँ बताया गया है कि जब तुलसीदास कहता है, हे प्रभु, समझ गया, मैं क्या हूँ? पापी हूँ, आदमी हूँ, नीच हूँ, समझ गया, मैं बहुत सारा कुकर्मी काम किया हूँ, समझ गए, मुझे क्या करिए, मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, समझ गए, मुझे दर्शन दीजिए। यही सब का व्यंजना आपको पहला पद में किया गया है, समझ गए। और दूसरा पद में जो बता रहे हैं, मतलब दूसरा पद में तुलसीदास बता रहा है कि मैं क्या हूँ, समझ गए, इस कलयुग की घोर जंजाल में, समझ गए, मैं भूखा मर रहा हूँ, समझ गया, मुझे निवारण कीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, कहता है, समझ गया ना। और अपनी विनती को डायरेक्ट श्री प्रभु श्री राम तक को नहीं पहुंचाकर माता सीता को पहुंचाती है, कहता कि हे माता, मेरा विनती आप ले जाओ, क्योंकि आप दीजिएगा, प्रभु श्री राम को जल्दी विनती सुनेगा, क्योंकि समझ गए ना। तो आप, क्योंकि आप प्रभु श्री राम को अर्धांगिनी हो, प्रेमिका हो, समझ गए ना, आपको विनती बहुत सुनता है, इसीलिए मैं अगर डायरेक्ट बात कहूँगा तो जल्दी उन्हें सुनेगा। लेकिन आप जब डायरेक्ट मेरा बात संवाद क्या करिएगा, प्रभु श्री राम तक पहुँचेगा तो जल्दी सुनेगा, समझ गए। इसीलिए मुझे जल्दी क्या करिए, मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, मुझे अपनी चरणों में लगा लीजिए, समझ गए ना। ये सब व्यंजन आपको दूसरा में की गई है, इतना समझिएगा। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। पहला दिया गया है तुलसीदास में, दिया गया है प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। 2 पद पहले बताए थे, समझ गए। तो प्रथम पद और दूसरे पद यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पद में तुलसीदास जो था अपना जो परिचय इंट्रोडक्शन जो दे रहा है, किस टाइप का दे रहा है उसके बारे में लिखिएगा। तुलसीदास अपना परिचय, समझ गए, कह रहा है कि हे प्रभु, मैं क्या हूँ, दुनिया के सबसे बड़ा पापी हूँ, अधमी हूँ, समझ गया, नीचे हूँ, इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, समझ गए। और मेरा जो भी कष्ट है, जो भी संताप है मेरे प्रति, जो भी पीड़ादायक है, सब क्या करिए, हर लीजिए। इतना को लिख देने का, समझ गए। और अगला क्वेश्चन बता रहा है कि तुलसी दास सीता माता से कैसी सहायता मांगती है। ये क्वेश्चन काफी भी आया है, समझ गए, ये अगला साल पूछा था, दिया गया है ना। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगती है, लिखिएगा। तुलसीदास, दूसरा पंक्ति का क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास जो था माता सीता से, समझ गए, वो विनती करती है कि हे माता, मेरा विनती आप स्वयं अपना प्रभु तक पहुंचाइए, श्री राम तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं अगर अपनी विनती को प्रभु श्री राम तक पहुंचाऊंगा तो सुन भी सकता है और नहीं भी सुनेगा, लेकिन आप उसका क्या हो, परम अर्धांगिनी हो, क्योंकि हर पुरुष जो होते हैं ना पत्नी से अत्यंत प्रेम करती हैं, एक भी बात जल्दी काटती नहीं है। इसीलिए कहा कि जखने माता, आप मेरा जो दुख है, विनती जो है डायरेक्ट प्रभु श्री राम को आप डायरेक्ट पहुंचा दीजिएगा तो जल्दी सुनेगा, और हम कहेंगे तो जल्दी वो नहीं सुनेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, कहता है ना तुलसीदास सीता से कैसे मांगती है, लिखना। तो तुलसीदास जो है, समझ गए ना, अपनी विनती को प्रभु श्री राम को डायरेक्ट नहीं कहकर अपनी जो विनती है माता सीता को कहलाती है, ठीक है ना, जिससे क्या हो, मेरा जो दुख हो, संताप हो, पीड़ादायक हो, इस कलयुग में जितना भी क्या हो मेरे प्रति पाप हुआ हो, सबको निवारण हो जाए, लिख देने का, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहती है। ये भी क्वेश्चन है, जो इसमें आंसर बोले मैक्सिमम यही बराबर है। कहता है ना तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाती है, लिखिएगा। तुलसीदास जो था सीधे प्रभु श्री राम से अपनी दुख को विनती नहीं कहकर
माता सीता से करवाती है, इसीलिए क्योंकि माता सीता जो है प्रभु श्री राम क्या अर्धांगिनी है, प्रेमिका है, समझ गए ना, उसको अत्यंत प्रेम करती है, क्योंकि एक भी बात प्रभु श्री राम माता सीता को नहीं काटती है। इसीलिए मेरा विनती अगर माता सीता डायरेक्ट उसको कहेगा तो उसका विनती काट ही नहीं सकता, इसलिए मेरा विनती जल्दी सुना जाएगा। और मैं अपनी विनती डायरेक्ट प्रभु श्री राम को बताऊंगा तो जल्दी सुनेगा भी और नहीं भी सुनेगा, समझ गए ना। इसीलिए अपनी जो विनती है डायरेक्ट सीधा राम से न कहकर माता सीता से क्या करती है, कहलवाती है, समझ गए। और चौथा क्वेश्चन यहाँ बता रहा है कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है, काफी भी है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बराबर पूछता रहता है, उसी को हम लिखे हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है, कहता है ना तुलसीदास को किस वस्तु का भूख है, लिखे है तुलसीदास को भक्ति का भूख है, समझ गए ना। वो चाहता है कि हे प्रभु मुझे इस मानव रूपी शरीर से जितना मैं पापी हूँ, जितना पाप किया हूँ, जल्दी मुझे निवारण कीजिए, जल्दी मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, जल्दी मैं अपनी शरणागत में लगा लीजिए, समझ गए। ध्यान धरना कि ये जो है वस्तु का भूख कथी का है, भक्ति भजन का भूखा है, समझ गए ना। इतना बात लिखने का, इसमें तुलसीदास को किस चीज का भूखा, इसमें लिखिएगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, पठित पदों के आधार पर तुलसीदास को भक्ति भावना का परिचय दीजिए। लिखिएगा इस पाठ में जो है 2 पद लिखा है, सूर्य बताए थे, प्रथम पद और दूसरी पद। तो इसमें तुलसीदास जो प्रथम पद में और दूसरी पद में जो व्यंजना करती है, तो बताए लिखिएगा इसमें पठित पदों के आधार पर 2 पद प्रकाशित किया है, कौन, तुलसीदास। तो प्रथम पद में अपनी दुख भरी करुणा निधि, समझ गया ना, व्यंजना करती है, प्रभु श्री राम से कहती है हे प्रभु, समझ गया, मैं क्या हूँ, पापी हूँ, मैं बहुत सारा पाप किया हूँ, मैं आदमी हूँ, क्या करो, मुझे जल्दी छुटकारा दीजिए, समझ गए ना। ये सब प्रथम पंक्ति में हुआ। और लिखना दूसरी पंक्ति जो है वो अपनी भूख की याचना करती है, कहा मुझे क्या है, भक्ति का भूख लगा है, समझ गए ना, मुझे इस पृथ्वी इस कलयुग माया रूपी, समझ गया ना, जंजाल मुझे अब नहीं उड़ाना है, मुझे जल्दी अपना शरणागत में लगा लीजिए, जल्दी मुझे क्या करिए, मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, जल्दी मुझे क्या करिए, भक्ति का भूख मिटाइए। इसका पंक्ति लिख देना, इतना अगर लिख देगा तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए। कौन, 5वां कहता है ना, पठित पदों के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो इस साइड का अब पूरा ऑब्जेक्टिव भी था, लिखवा ही दिए, कतो जन्म हुआ, कहाँ कैसे हुआ, गुरु कौन था, शिक्षा गुरु, अस्थायी निवास कहाँ था, मित्र क्या था, ठीक है ना, और कौन जगह पर जन्म हुआ था, ये मूल नाम बराबर पूछती रहती है, अच्छा से, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर तीर्थ यात्रा भी बता दिया है। और 31 वर्ष की अवस्था में जो था रामचरितमानस को लिख डाला था हिंदी में, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, रामचरित रामायण जो है 3 भाषा में लिखा गया है, एगो संस्कृत, मैथिली और हिंदी में। तो ध्यान धरिएगा, संस्कृत में जो लिखा है वेद व्यास साहब लिखा है, समझ गए ना, संस्कृत में जो रामायण लिखा वेद व्यास। और हिंदी में अभी जो पढ़े हैं तुलसीदास के बारे में, इसका पूरा नाम हुआ गोस्वामी तुलसीदास, किसे पुकारते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तुलसीदास, लेकिन ध्यान देगा पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, जो रामायण का क्या है वर्णन किया पूरा डिटेल से। जो 31वें वर्ष की अवस्था में रामायण लिखा है, तो रामायण को लिखने में कुल टाइम लगा था 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, समझ गए, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। और उसके बाद मैथिली में जो रामायण लिखा है, कौन, चंदा झा, जो आप लोग मीटिंग में पढ़े होंगे, समझ गए। 3 भाषा बहुत सारा है जो ट्रांसलेट हो गया है, इंग्लिश में भी रामायण लिखा गया है, मार्केट में उर्दू में भी कहते हैं, उर्दू वाला कहते हैं पढ़ लेता है, समझे। बहुत सारा भाषा में रामायण क्या हुआ, प्रचलित हो गया, लेकिन मुख्य रूप से जो है 3 भाषा में अत्यंत प्रचलित है, समझ गए ना। इतना को तैयारी कर लीजिए। इसीलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फिर इसी तरह से हिंदी का नया टॉपिक या अगला चैप्टर जो है साहित्य आप लोगों के सामने आता है।